अर्यमणं देवं कन्या अग्निमयक्षत स नो अर्यमा देवा प्रेतो मुञ्चतु मा पते स्वाहा इदम् अर्यमणे न मम इमां लाजा इयं लार्युपभृते लाजा लावपन्थिका आयुष्मानस्तु मे पते गङ्गा। तुम्हारे मन की स्थिति मैं समझता हूं। मैं भी जानता हूं कि तुम मुझसे असंतुष्ट हो, परंतु मैंने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए। मुझे हाथ न लगाइए। तुम मेरी ब्याही हुई पत्नी हो, तुम्हारा सब कुछ मेरा है। मैं यहाँ किसी की पत्नी नहीं हूँ और ना ही मेरा सब कुछ आपका है। मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। क्या बात है, मन में कोई बड़ा बोझ लिए हो? देखो, बोझ तो बताने से ही हल्का होता है, तो फिर मुझे बताने में इतनी झिझक क्यों? यदि मुझसे तुम्हारी कोई मदद हो सके तो मैं अवश्य करूंगा। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। फिर उससे विवाह क्यों नहीं किया? वो ब्रह्मचारी थे, सन्यासी, विवाह उनके धर्म में नहीं था। फिर मुझसे विवाह क्यों किया? ये मेरी लाचारी थी। वो मुझे छोड़कर चले गए। यहाँ सब लोग मेरा विवाह कराने के लिए मुझे बेवश करने लगे। मैं क्या करती? प्रेम तो धर्म से भी ऊपर है, और फिर मुझे तुमसे सहानुभूति है। लेकिन मुझे थोड़ा भी पता होता तो मैं ये विवाह नहीं करता। पर अब तो हो चुका है, हमें इसे निभाना ही पड़ेगा। तुम यही रहोगी मेरी पत्नी बनकर। ये घर बार सब तुम्हारा है। मेरी तरफ से तुम्हें पूरी स्वतंत्रता है। मैं कभी अपना पति का अधिकार तुमसे नहीं मांगूंगा। रात अधिक हो चुकी है, अब तुम सो जाओ। मैं अपने कमरे में जाकर सोता हूं। मैं नहीं पीता। मठ के सन्यासी हो? जी। फिर गांजा क्यों नहीं लेते? मैंने छोड़ दी है। छोड़ दिया? ये कैसे हो सकता है? नशा जीवन में कोई नहीं छोड़ सकता। मैंने छोड़ दी है। तुम्हारी आयु क्या है? अभी बहुत छोटे हो। क्यों धोखा दे रहे हो अपने आप को? नशा वही छोड़ सकता है जो हमेशा नशे में चूर रहा हो। महर्षि चारवाक की ऋग्वेद पर श्रुति पड़ी है? नहीं। तभी ऐसा कह रहे हो। लो, पियो। मैं नहीं पीऊंगा। लगता है अपने आप को कष्ट पहुंचाने में ही तृप्ति ढूंढ रहे हो, परंतु ऐसी शांति नहीं मिलेगी। अगर मन में कोई इच्छा अतृप्त रह जाए तो मोक्ष नहीं मिलता। मेरे मन में तो कई इच्छाएं थी,
उन्हीं से बचने के लिए तो मैं तीर्थ पे निकला हूं। क्या नाम है लड़की का? हा? नहीं बताना चाहते तो ना से ही, मुझे नाम से क्या लेना है। परंतु सच्चा प्यार करते हो तो जाओ उसके पास। उसे छोड़े हुए 2 महीने हो गए हैं। संभव है उसका ब्याह हो चुका होगा। वो तुम्हें प्यार करती थी? बहुत। और तुम? मैं अपने कर्तव्य के मार्ग से डिगना नहीं चाहता। मूर्ख। तेरा भी कुछ कर्तव्य है। वो नहीं आता तो तू वहां जा सकती है। जो कहना था कह दिया। इस मामले में मुझसे अधिक तर्क न करें। क्यों ना करूं? ये मेरा घर है, मैं वंश देखना चाहती हूं। तू हमारे यहाँ आई है, हम जैसा चाहेंगे वैसा ही तुझे करना पड़ेगा। जब मेरे और उनमें समझौता हो गया तो आप क्यों बीच में आती हैं? पति पत्नी में ये कैसा समझौता? मैं ऐसा समझौता नहीं मानती। स्त्री का कर्तव्य है वंश की परंपरा रखने में सहायता करना। चल मेरे साथ। नहीं जाऊंगी। नहीं चलेगी? नहीं। देखती हूँ कैसे नहीं चलेगी। चल। छोड़ दो, छोड़ दो, चल। बस जाओ, बस। यहां से हमारे रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन याद रखना हम सबके मन में ईश्वर है, इसलिए मन को मारना ईश्वर को मारना है। तुम किसी स्त्री से प्यार करते हो तो जाओ, जाकर उस प्यार को निभाओ। गृहस्थाश्रम भी एक तपस्या है, त्याग का एक साधन है। किंतु 1 वर्ष से अधिक समय हो गया है। पता नहीं गौरी कहाँ होगी। संभव है उसका विवाह भी हो गया होगा। वो जहां भी हो, जैसी भी हो, अगर तुम उससे प्यार करते हो और वो तुम्हें, तो इतना ही पर्याप्त है। हाँ, बस एक क्षण का सच्चा प्यार पूरे जीवन के प्यार के बराबर होता है। जिस तरह पुराना चावल पक जाने से और बड़ा हो जाता है, उसी तरह पुराना प्यार समय बीत जाने से और दृढ़ हो जाता है। जाओ बस, और अपने कर्तव्य का पालन करो। अगर हो सके तो अपने मठाधीश से कहो कि वो तुम्हें तुम्हारे नियमों से मुक्त कर दें, क्योंकि तुम्हारा मन ना तो अभी तक ब्रह्मचर्य के लिए तैयार है और न था। जाओ। देखना वो सन्यासी कौन है और कहाँ जा रहे हैं। जी मालकिन। वो हमारे शहर ही जा रहे हैं, वहाँ के उपाध्याय हैं। कहो हमारी गाड़ी में बैठ जाएं, हम उन्हें पहुंचा देंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गंगाधर है। जीजी जीजी, हमारे पुराने उपाध्याय वापस आ गए हैं। आप आए नहीं हमारे यहाँ। क्षमा कीजिएगा, मुझे समय नहीं मिला। इस समय क्या कर रहे हैं? जी कुछ नहीं। तो चलिए हमारे साथ। किंतु
आइए ना, जी आइए। आप मुझसे नाराज हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर बात क्यों नहीं करते? क्या बात करूं? कुछ भी। आप मुझे इस तरह छुआ न कीजिए। अच्छा, नहीं छूंगी। आप जो कहेंगे मैं करने को राजी हूँ। केवल गौरी, तुम यहाँ इस समय? मुझे समय समय का बोध नहीं। मैं कल भी आई थी और पिछले 2 सालों से तुम्हारे लिए जीवित हूं। और तुम्हारे लिए मेरी जो स्थिति है, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आता। आज तुम्हें बताने में मुझे कोई झिझक नहीं। मैं यहां से चला गया था तुम्हें भूल जाने के लिए, लेकिन तुम हर पल हर घड़ी मेरे साथ रही हो। और आज मुझे यहां का मठाधीश बनने की आज्ञा मिली है। और तुम एक विधवा हो। हम दोनों की स्थिति ऐसी है कि एक दूसरे से अलग रहने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं। मैं विधवा नहीं हूं। मेरा सुहाग जीवित है। मेरे पति तो तुम हो। ऐसा नहीं कहते गौरी, हम दोनों असहाय हैं। तुम्हारा विवाह हो चुका है। मेरा कोई विवाह नहीं हुआ। मेरा हर पल तुम्हारा था और है। आज अगर तुम मुंह मोड़ लोगे तो मृत्यु के अलावा मेरे लिए कोई रास्ता नहीं। गौरी, मेरा सब कुछ तुम हो गंगाधर। तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। गौरी, हे ईश्वर, तुम मेरे साक्षी हो। तुम मेरे मन की स्थिति जानते हो। अब मैं और सह नहीं सकता। मैं आज से ब्रह्मचर्य व्रत त्याग करता हूं। आज से गौरी मेरी पत्नी है और मैं गौरी का पति हूं। गौरी, 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 उठो। सुबह हो गई है, तुम घर जाओ। मैं मट जाता हूं, वहां से तुम्हारे घर आऊंगा। अरे दीदी, तुम? कहाँ गई थी? कहाँ थी रात भर? उपाध्याय के यहाँ। बेशरम, निर्लज। इसमें शर्म की क्या बात है बुआ? वो मेरे पति हैं और पति के पास। चुप कर। शर्म नहीं आती? तूने कुल की नाक कटवा दी और ऊपर से मुंह चलाती है। कमीनी, कुत्ता, निर्लज, बेशरम। तुम मर क्यों नहीं गई? तुम मर क्यों नहीं गई? तुमने इतना साहस कैसे किया? जानते हो इसका दंड क्या होगा?
तुमने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, उसे इतनी आसानी से तोड़ दिया। इसकी क्षमा तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। मेरे मन में जो आया वो सत्य मैंने बता दिया है। अब आप जो निर्णय करें मुझे स्वीकार है। आप प्रायश्चित के अलावा कोई उपाय नहीं। मेरा मन निष्पाप है गुरुजी। प्रायश्चित पाप करने वालों को करना पड़ता है। तुमने पाप किया है। स्वीकार करना पाप है। ठीक है, तुम्हारे लिए मठ और ये स्थान सदा के लिए बंद है। तुम्हारा यहां से बहिष्कार किया जाता है। तुम्हारे कारण तुम्हारे वंश का पुराना शाप वंश में फिर से लागू होगा। जब तक कोई नारी जो तुमसे प्रेम करती हो तुम्हारे श्राप मोचन के लिए अपने जीवन की आहुति ना दे, तब तक यह अभिशाप चलता रहेगा। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने अपना ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ दिया है, इसी कारण मुझे ये स्थान छोड़ना ये पड़ेगा। तो बहुत अच्छा हुआ। चलिए ना हमारे यहाँ। नहीं, ये संभव नहीं। चलिए ना हमारे यहाँ। आप समझ तो अवश्य गए होंगे, फिर भी मैं साफ साफ कह देना चाहती हूँ, जिस दिन से मैंने आपको देखा है, सच मानिए मुझे लगा आप मेरे हैं, केवल मेरे। मैंने मठ अवश्य छोड़ दिया है, किंतु मेरे लिए आपके साथ संबंध रखना उचित नहीं होगा। क्यों उचित नहीं हो सकता? मेरा घर अच्छा है, मैं धन्य हूँ। आप चाहें तो सदा के लिए मेरे साथ भी रह सकते हैं। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, इतना प्यार कि जीवन में किसी और से नहीं किया। हालांकि कई राजपूत और ठाकुर मेरा प्यार पाने के लिए लालायित हैं। क्या ये पर्याप्त नहीं? कलावती जी, मैंने मठ छोड़ा है केवल गौरी के कारण। कौन गौरी? अब ये जानकर क्या होगा? ये तो बड़े भाग्य की बात है कि आपने गौरी को पसंद कर लिया। मैं वैद्य जी से परामर्श तो कर लूं? अवश्य कीजिए। मैं कुछ दिनों के लिए धर्मशाला में रह लूंगा। धर्मशाला में क्यों? यहाँ ठहरिए ना। यह संभव नहीं। मैं धर्मशाला में ही हूँ, कल परसों स्वयं आ जाऊंगा। आप बैठिए तो सही, वैद्य जी आते होंगे। अरे गौरी खड़ी क्या है? जलपान तो लिया उपाध्याय जी के लिए। जा। वैद्य जी। कलावती, तुम इधर कहाँ से आ रही हो? ऐसे ही गई थी। आप कहाँ जा रहे हैं? गंगाधर उपाध्याय क्या है? वो वहां नहीं है। कहाँ गए? उन्होंने मठ छोड़ दिया। मठ छोड़ दिया? तुम्हें कैसे मालूम? आप गौरी नाम की लड़की को जानते हैं? क्यों पूछ रही हो? आप उससे मुझे मिलवाएंगे? पहले बताओ बात क्या है? कुछ नहीं। सुनो, गौरी मेरी बेटी जैसी है। आपकी बेटी जैसी है? हाँ, अब बताओ बात क्या है? उपाध्याय जी मुझे छोड़ के चले गए हैं गौरी के पास। वो गौरी से विवाह करना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? गौरी और गंगाधर का मिलन असंभव है। क्यों? पहले तुम खुलकर बताओ बात क्या है? मैं सब कुछ बता दूंगी। आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं वैद्य जी। मैं गंगाधर से विवाह करना चाहती हूँ। कहिए, आप मेरी सहायता करेंगे? अवश्य दूंगा, लेकिन आप चलिए मेरे साथ अभी। पाल के नीचे रखो। जीजी तो नहीं है घर पर? नहीं। कहाँ गए? आज सुबह वैद्य जी आए थे। कलावती कह रही थी कि गौरी को समझाएगी। मेरे विचार से यही ठीक होगा कि गौरी को कलावती के यहाँ भेज दिया जाए अभी। पता नहीं गंगाधर कब आ जाए। आपको जो अच्छा लगे वही कीजिए। हाँ, मैं गौरी को कलावती के यहाँ ले जाता हूँ। कम से कम कलावती गौरी को गंगाधर से मिलने तो नहीं देगी। आप जाइए ना कलावती जी के यहाँ। जीजी आपकी अवश्य प्रतीक्षा कर रही होंगी।
इसे अपना ही घर समझो गौरी, मेरी कोई बहन नहीं। आज से तुम मेरी बहन हो। मैं तेरी फिर से किसी अच्छे घर में शादी करवा दूंगी। उपाध्याय जी कहाँ हैं? वेद काका ने कहा वो यहाँ मिलेंगे। वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। उपाध्याय जी से कहूंगी कि गौरी मेरी बहन है, वो फिर से कोई अच्छा सा वर तुम्हारे लिए ढूंढ निकालेंगे। मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मैं उपाध्याय जी से मिलने आई हूँ। बैठो गौरी। नहीं, मैं चलूंगी, मैं उनसे मिलने आई हूँ। वो आ जाएंगे, वो गए हैं हमारे विवाह की तैयारी करने। किसका विवाह? तुम्हें मालूम नहीं? शायद वैद जी बताना भूल गए। उपाध्याय जी ने मठ छोड़ दिया है, वो मुझसे विवाह कर रहे हैं। ये झूठ है, मैं नहीं रहूंगी, एक पल भी नहीं। पकड़ो इसे। गंगाधर! 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 मैं नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। क्या करे? छोड़ दो। पागल न बन गौरी, गंगाधर उपाध्याय से मेरा विवाह होगा, मैं उसकी पत्नी बनूंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। गंगाधर ऐसा कभी नहीं कर सकता। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो मेरा पति है, मैं उसकी पत्नी हूँ और मेरे पेट में उसका बच्चा है। तुमने मुझे मारा। गंगाधर जी आए, उन्हें नीचे बिठाओ, मैं आती हूँ। मैं जाऊंगी उनसे मिलने। नहीं, नहीं जाओगी। इसे छोड़ना मत। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं कहती हूँ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। गौरी! गंगाधर बचाओ मुझे, गंगाधर बचाओ, गंगाधर। गौरी! छोड़ो, गौरी! तुम छोड़ दो मुझे। गौरी! इन्हें उस कमरे में बंद कर दो। ये क्या कर रही हैं आप? मैं गौरी को लेने आया हूँ, उसे लेकर मैं चला जाऊँ। बंद कर दो इन्हें। छोड़ो मुझे, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो। ये विष है, इसे स्वयं पी लो। नहीं, गंगाधर, ये लोग मुझे मार डालेंगे, गंगाधर। इन्हें छोड़ दो। गौरी से मिलना चाहते थे ना? वो रही गौरी। उसने आत्महत्या कर ली है। उसके साथ उसके गर्भ में उसका बच्चा भी नहीं रहा। गौरी, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया था और आज तुम मुझे छोड़ के चली गई। गंगाधर तैयार हैं? जी हाँ, वो तो आज सुबह ही जाग गए हैं। प्रकाश कहाँ है? यहीं अभी बुलाता हूँ। मेरा ख्याल है गौरी अब ठीक हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। प्रकाश, क्या बात है? तुम चले आए? गौरी ठीक हो गई है, अब मेरी यहाँ क्या जरूरत है? मैं आज ही बम्बई वापस चला जाऊंगा। क्या कह रहे हो तुम? आज गौरी सदियों की दूरी से सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आई है और तुम चले जाओगे? मेरे लिए? तुम्हें मालूम है
आज गौरी पर जो कुछ गुजर रहा है सिर्फ तुम्हारे लिए। वो तुम्हारे किए हुए पापों का फल भुगत रही है ताकि तुम्हें मुक्ति मिले। मेरा पाप? हाँ, सदियों के बाद उसे पता चला है कि गंगाधर तुम ही हो। गंगाधर? मैं? हाँ, तुम। हर जन्म में तुम उसके पति बनते आ रहे हो, लेकिन तुम पर यानी गंगाधर पर श्राप की वजह से हर जन्म में तुम दोनों बिछड़ जाते हो। गौरी मां बनने वाली है। उसके गर्भ में तुम्हारा बच्चा है जो जन्म लेने से पहले ही गुजर जाएगा। इस बच्चे की मृत्यु के साथ साथ तुम्हारी मृत्यु भी निर्धारित है। प्रकाश, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मेरे होते तुम कहीं नहीं जा सकते। लेकिन होने को कोई नहीं रोक सकता। मैं इस होने को नहीं मानती। लेकिन ये सबके लिए कोई रास्ता तो होगा। है, सिर्फ एक ही रास्ता है। एक औरत के प्यार के लिए गंगाधर ने ब्रह्मचर्य का व्रत तोड़ा था, इसलिए उसे श्राप मिला था कि वो कभी गृहस्थी नहीं बन पाएगा, और बना तो उसकी अकाल मृत्यु होगी। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए जब तक कोई लड़की जो तुमसे सच्चा प्यार करती हो अपनी जान की कुर्बानी न दे, तब तक इस श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर तो रास्ता साफ है। जब सदियों से गौरी प्रकाश को नहीं पा सकी, तो इस जन्म में भी उसे पाने का कोई अधिकार नहीं। मेरे विचार पक्के हो गए हैं कि गौरी ही प्रकाश का श्राप है। गौरी नहीं रहेगी तभी प्रकाश की मुक्ति है। रेनू, प्रकाश, तुम प्रकाश से प्यार करती हो? जान से भी ज्यादा। प्यार का मतलब समझती हो? क्यों नहीं। प्यार का मतलब है अपने प्रीतम को हासिल करना। चलो प्रकाश। प्रकाश, गौरी तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। जहर लाई हो। हाँ गौरी, इस जीवन में भी प्रकाश तुम्हें नहीं मिल पाएगा। डॉक्टर साक्षी है। कभी ये भी सोचा है क्यों तुमसे प्रकाश हर जीवन में अलग हो जाता है? क्यों तुम्हें नहीं मिल पाता वो? इसका जवाब मेरे पास है, जिसे डॉक्टर भी नहीं समझ पाए। प्रकाश की जिंदगी पर तुम्हारा अभिशाप है। प्रकाश की जिंदगी का श्राप तुम ही हो। तुम अगर अपनी जिंदगी की कुर्बानी दोगी तभी प्रकाश जिंदा रह सकेगा। क्या तुम चाहती हो प्रकाश मर जाए? नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ प्रकाश हमेशा बना रहे, खुश रहे, जिंदा रहे। जब प्रकाश से इतना प्यार करती हो तुम, फिर उसके लिए एक जिंदगी की कुर्बानी क्या है? सुनो रेणुका, किसी के लिए मरना या जीना इतना आसान नहीं। शायद तुम भी प्रकाश को उतना ही प्यार करती हो जितना गौरी, लेकिन अगर गौरी गुजर गई तो गौरी के गर्भ में प्रकाश का बच्चा भी गुजर जाएगा। और एक बात है प्रकाश, बच्चा नहीं रहेगा तो तुम भी नहीं रहोगे। यही जन्म जन्मांतर का श्राप है। कई जन्मों से यही सिलसिला चलता आ रहा है और शायद यही सिलसिला चलता रहेगा।